फ्रेंड, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं आज सॉइल पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे बताए थे आप देख सकते हो। यहाँ पर इतने पैरामीटर्स थे। वॉइड रेशियो था, पोरोसिटी था, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हम वन बाय वन करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि ताकि हमको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला हेडिंग जिसका नाम है वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। और ये होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप खुद भी इसके जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं पैरामीटर बताऊंगा ना उससे आप लिख लोगे। ठीक है, ये क्या होता है, ई होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसका जिक्र है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, ये सारा कुछ हम फेज डायग्राम में समझा चुके हैं। तो इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर नंबर 2 था वो जरूर आप देखें कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसको जो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं और इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज अ वॉइड रेशियो। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी खास बात थोड़ा देख लो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को देखोगे तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब E की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के ऊपर डिपेंड है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जितना ज्यादा वॉइड रेशियो उतना ज्यादा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो एक एक चीज को मैं यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहा हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है ना, ये तो रिमेन कांस्टेंट है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज तो होगा वॉइड्स में। ठीक है, वॉइड्स में चेंज होगा। वॉइड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपैक्ट करके। ठीक है, कंपैक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो कंपैक्ट करोगे तो वॉइड्स कम होगा, इसका मतलब वॉइड रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ई की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा देखो, ई की वैल्यू कम कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ना। इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है लूज सॉइल को। लूज सॉइल है, लूज सॉइल। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वॉइड रेशियो कम, वॉइड रेशियो कम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम। इसका मतलब ये किस टाइप का सॉइल होगा, डेंस सॉइल होगा। ये कैसा सॉइल होगा, डेंस सॉइल होगा। क्लियर हो रहा है, डेंस सॉइल होगा। आइडिया मिल रहा है। ठीक है, यही सब आइडिया हमें लेना है, हमें समझना है। ठीक है, कि ताकि हम इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यार ये छोटे छोटे ये टाइप में लिख के रखने से हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि लूज सॉइल और डेंस सॉइल पता करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आइडिया मिला, लूज सॉइल या डेंस सॉइल पता करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये तो आइडिया मिल गया। क्लियर, वाइड रेशियो से हम क्या पता कर लेते हैं, लूज सॉइल है या डेंस सॉइल है, ये पता कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अब रेंज थोड़ा देख लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। आइडिया मिल जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आइडिया मिलेगा। अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कभी भी जीरो होगा नहीं। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो जीरो हो सकता है ना। ठीक है, लेकिन एकदम बोला जाए कि एकदम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो हो जाए वो भी पॉसिबल
नहीं होता है। तो इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन 0। अब इसमें कंडीशन समझो, ये ग्रेटर देन 0 का मैं कंडीशन आपको समझाता हूं। कंडीशन में ये है कि ई की वैल्यू देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये फॉर्मूला है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कंप्लीटली 0 कभी नहीं होता है। इसका मतलब ई की वैल्यू भी कभी भी 0 नहीं होगी। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स तो रहता ही है। ठीक है। अब ई की वैल्यू 1 आएगी कब? जब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर हो जाए, तो ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ग्रेटर हो जाए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। यही हो सकता है ना? देखो बढ़ते जा रहा है, तो मतलब 0 हुआ और 0 से बड़ा होते गया है, तो इसका रेंज क्या हो जाता है? ये वाला आपने याद रखना है कि 0 से ग्रेटर, 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। ई की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक इसका रेंज है। 0 से इनफाइनाइट तक इसका रेंज है। क्लियर? समझ में आ रहा है? 0 से इनफाइनाइट तक इसका रेंज है। ओके, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि हम रिलेशन बिटवीन देख लेते हैं वॉइड रेशियो और वॉल्यूम का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड ईएससी में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं। हेडिंग डाल के मैं ये देख लेता हूँ, क्या रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉइड रेशियो एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया कि ये हमने जब लिया था, कहाँ गया भाई, ये हमने क्या किया, कहीं से सॉइल निकाल लिया। ठीक है, ये सॉइल हमने निकाल लिया। ठीक है, कॉपी हुआ तो पेस्ट भी तो होना चाहिए, पेस्ट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा कम कर देते हैं। समझाता हूँ, मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, देखो ये है आपका सॉलिड, ये है आपका वाटर और ये है आपका एयर। ठीक है, अब ये जब था, ठीक है, तो ये कब था? जब हम लेकर आए तब का कंडीशन था, बिफोर का बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, कंपैक्ट किया। क्या कर दिया? कंपैक्ट कर दिया। कंपैक्ट करने पे क्या हो गया कि आपका ये सॉलिड का तो उतना ही है, वाटर भी उतना ही है, एयर कम हो गया है। ठीक है, वाटर भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके सामने ये एयर क्या हो गया, कम हो गया। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर जो मैं बताना वाला हूँ, ये इनिशियल वॉइड रेशियो, इस यहाँ पर वॉइड रेशियो E0 था, ये इनिशियल था, और ये आपका फाइनल जो वॉइड रेशियो आया इसका ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मैं इनिशियल वॉल्यूम बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको फाइनल वॉल्यूम बोल रहा हूँ। ठीक है, ये समझिएगा। क्लियर? ये आफ्टर कंपैक्शन लिख सकते हो, ये बिफोर था, बिफोर कंपैक्शन, ये आफ्टर कंपैक्शन, आफ्टर कंपैक्शन, बिफोर कंपैक्शन। कहने का मतलब है कि कहीं से आप लूज सॉइल लेकर आए, तो ये वाला पहला वाला है। उसके बाद हमने कोई रोड का एम्बैक्टमेंट कर दिया, एम्बैक्टमेंट मतलब तो वहां पर हमने कंपैक्टेड कर दिया वही सॉइल को, तो ये उसका है फेज डायग्राम।
ठीक है। अब यहाँ पर उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, आइडिया क्या है, मतलब जैसे कि मान लो कि ये VO है, वो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, और E जो 0 है वो है इनिशियल वॉइड रेशियो। बहुत बेहतरीन इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, VF की बात करूँ तो फाइनल वॉल्यूम है, और EF की बात करूँ तो ये फाइनल वॉइड रेशियो है। ये इसलिए बता दिया कि ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। लिखना इसीलिए बहुत होता है जरूरी कि रिवीजन करने के टाइम पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास जो फॉर्मूला है E इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब केस समझना, इसमें थोड़ा केस समझना, केस थोड़ा मैं इसको समझाना चाहता हूँ। E इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या लिख सकता हूँ, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कहाँ से आया, आपको समझ में आया क्या, ये कहाँ से आया, टोटल वॉल्यूम में से। देखो टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह पे मैंने लिखा है ये, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी से मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ। इनिशियल के लिए लिख दूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर इनिशियल, फॉर इनिशियल में क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V0 माइनस VS अपॉन VS, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा तोड़ देंगे, देखो V0 अपन VS हो गया, V0 अपन तो VS हो गया, और फिर माइनस VS अपन VS क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, ये -1 को इस तरफ कर दोगे तो E0 इनिशियल वॉइड रेशियो प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, इनिशियल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही बचा। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने ये VS को इधर कर दिया। ठीक है, VS को मैंने इधर कर दिया, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो VS इधर आ गया, और यहाँ क्या हो गया, इनिशियल टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो, ये आया। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट अब फाइनल, यहाँ पर मैं फाइनल ले लेता हूँ, फॉर फाइनल। ठीक है, फॉर फाइनल में इसी तरीके से आप लिख लीजिए, EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF माइनस VS अपन VS होगा। इस कंडीशन में भी अगर आप थोड़ा देखोगे तो ऐसे ही आएगा कि नहीं, वैसे ही सेम टू सेम करते जाइए। देखिए EF हो गया, यहाँ पे VF अपन VS -1 होगा, -1 इधर आ जाएगा तो EF +1 हो जाएगा, यहाँ पे VF अपन VS हो गया, VS जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे VF अपन EF +1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर, सेम उसी तरीके का पैटर्न आपने यूज किया तो यहाँ आपके सामने आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से समझते जा रहे हो। देखो दोनों की तरफ VS है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखोगे तो दोनों तरफ आपके पास VS है, तो आप क्या करो, यहाँ पर y कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये VO अपन 1 प्लस E इनिशियल वॉइड रेशियो इक्वल टू VF अपन 1 प्लस EF हो जाएगा। इसको अच्छे से 1 लिख देते हैं, 1 प्लस EF हो गया। क्लियर हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, ये आपका इनिशियल टोटल वॉल्यूम है और ये फाइनल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये उधर चला गया, 1 प्लस E इनिशियल वॉइड रेशियो अपन 1 प्लस फाइनल वॉइड रेशियो, और ये आपके सामने रिलेशन बन के आ गया। किसके किसके बीच में है, देखो वॉल्यूम और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन आ गया, लूज। ठीक है, लूज सॉइल का वॉइड रेशियो E0 है,
और कंपैक्टेड सॉइल का वॉइड रेशियो EF है। लूज सॉइल का टोटल वॉल्यूम V0 है और कंपैक्टेड सॉइल का टोटल वॉल्यूम VF है। तो ये इस रिलेशन के बेस पे आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार ना वीडियो देखते देखते नोट्स को बनाओ। नोट्स खुद का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप लोग का प्रेफरेंस होगा तो मैं ये नोट्स जो बनाया है वो आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ये नोट्स का कुछ इनिशियल शॉर्ट चार्ज लूंगा मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना आप अगर कुछ पे किए हुए अगर आप ये बेनिफिट ले रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं दोगे उसको, दूसरे दिन देखोगे भी नहीं। तो कुछ पे करके जब आप लोगे ना, नॉर्मल रख सकता हूं मैं, 10 रुपीज रख सकता हूँ, 20 रुपीज रख सकता हूँ इस नोट्स का। ठीक है, और नोट्स मतलब कंप्लीट नोट्स दूंगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चार्ज रह सकता है, उससे कोई ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खुद का नोट्स बनाओगे तो मैं मानता हूं कि खुद का नोट्स बहुत ही बेहतर होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद का नोट्स बहुत ही बेहतर होता है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सॉइल पैरामीटर था सेकेंड नंबर, वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी जिसको हम N से इंडिकेट करते हैं, N बोल लो, ईटा बोल लो, बड़े अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, देखो ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, VV अपन टोटल। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूले। इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज अ पोरोसिटी ईटा, इज कॉल्ड एज अ पोरोसिटी ईटा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर परसेंटेज में चाहिए होता है, परसेंटेज में चाहिए होगा तो ये वैल्यूम बताएगा, परसेंटेज में चाहिए हो तो क्या होगा, 100 का मल्टीपल कर दोगे, 100 का मल्टीपल कर दोगे, 100 का क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे और आपके सामने आ जाएगा, बेहतर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और हमेशा ये परसेंटेज में ही रखते हैं, नॉर्मली इसको परसेंटेज में ही रखते हैं। तो कुछ और चीज़ें इसमें आपको आइडिया बता देता हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, देखिए नोट्स करके आप लिखिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, नोट्स करके लिखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, पोरोसिटी इज 40% ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि 40%, ध्यान देना, 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाई वॉइड्स। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 40% वॉल्यूम जो है सॉइल में वो वॉइड्स है, ये कहना चाहता है। ठीक है, टोटल सॉइल में 40% उसके अंदर वॉइड्स है, ये कहना चाहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और जो वॉइड रेशियो वो क्या कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि आपका कंपैरिजन वो सॉलिड के कंपैरिजन में कह रहा था। ये आपका कंपैरिजन बता रहा है कि पूरे सॉइल में 40% वॉइड्स है और 60% क्या है, सॉलिड है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये भी क्या बता देगा, ये भी आपको डेंस और लूजनेस ऑफ द सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, इट रिप्रेजेंट लूजनेस और डेंसनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, ये बताएगा लूज कितना है या डेंस कितना है, वो आपके सामने ये बताएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसका रेंज जो होता है वो भी देख लो, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज जो होता है, ध्यान देना,
वो 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और 100% से कम होता है। 0 से लेके 100 तक वैल्यू में बोलेगा तो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, ठीक है। अब ये कैसे है वो भी तो समझना जरूरी है, कैसे है, किस तरीके से 0 है, ठीक है। अब आपके फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूले से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ के, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ के टोटल वॉल्यूम के बराबर अगर हो गया, ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, v अपन v, इसका मतलब 1 हो गया। रीजन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम, इस रीजन से ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 आया, क्लियर। अब मान लो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कंप्लीटली, मैंने पहले भी बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कंप्लीटली 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका ये भी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पर आपका 100% हो गया, तो इसी के बीच में तो है 0 से ज़्यादा और 100%। अब देखो 100% चांसेस है ना, पूरे वॉइड्स, पूरे के पूरे वॉइड्स जो है वो वॉल्यूम कब हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 100% तो हो गया, कब होगा, अभी ये टोटल पूरा वॉल्यूम वॉइड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, अब मान लो सॉइल लिए हो, पूरे के पूरे वॉइड्स हो गया तो सॉइल कहाँ गया, सॉइल है ही नहीं है इसका मतलब। तो आप जिसकी फाइंड आउट कर रहे हो तो वॉइड्स टोटल के टोटल तो नहीं हो पाएगा ना, सॉलिड कहाँ गया, क्योंकि टोटल v जो है वो आपका v प्लस vs है, और ये तो भाई साहब कांस्टेंट है, ये तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 0 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, समझ में आया। तो ये आपका v जो है, ठीक है, कभी भी आपका v के बराबर नहीं होगा, तो आपका 100% भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, तो ये आपका रेंज हो जाता है, क्लियर। 0 से ज़्यादा और 100% से कम, इसके बीच में पोरोसिटी का रेंज होता है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। इनके बीच में हमारा ये रेंज होता है, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ, अच्छे से हम इसको जान पाएँ, अच्छे से इसकी क्राइटेरिया को समझ पाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, आप उसको देखते जाइएगा, ठीक है। क्या होता है, बोथ जो होते हैं आपका वॉइड रेशियो एंड आपका पोरोसिटी जो है, रिवील्स क्या कर रहे हैं, रिवील्स द डेंसनेस एंड लूजनेस of the soil, so which parameter is better। अब आ गया कंडीशन, which parameter is better। अब इन दोनों में बेटर कौन है भाई, ऑप्शन तो अभी अभी दिक्कत देगा, कौन बेटर है, दोनों तो दोनों के दोनों बता रहे हैं लूज है, ये डेंस है, तो उसका आंसर यहाँ से समझोगे। देखो ई की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ईटा की वैल्यू देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम है। अब इसी से समझो, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ से ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। अब देखोगे कि पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो चेंज, दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर भी ये चेंज होगा और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चेंज हो रहा है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के दृष्टि में देखोगे तो ई जो होता है वो ईजियर होता है कंपेयर टू पोरोसिटी, वॉइड रेशियो जो होता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेफर हम ई को ही देते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि ताकि दोबारा देखने में हमारे लिए आसानी रहे। क्या पॉइंट है, इन पोरोसिटी
both numerator and denominator, both numerator and denominator changes. क्या चेंज होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही चेंज होगा. वेयर एज इन वॉइड रेशियो, एट लीस्ट डिनोमिनेटर आर कांस्टेंट, ठीक है. यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? वेयर एज इन वॉइड खाली लिखो, वॉइड जो होता है एट लीस्ट द डिनोमिनेटर आर कांस्टेंट. वॉइड रेशियो लिख देते हैं. क्या लिखूं? वेयर एज इन वॉइड रेशियो, ठीक है, इन वॉइड रेशियो एटलीस्ट डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट. वहाँ पे कांस्टेंट है, देख सकते हो आप, ठीक है, कांस्टेंट है. ये वाला पार्ट आपका क्या है? ये वाला पार्ट क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है. बट आप देखोगे कि वहाँ पे दोनों को चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों में चेंज हो रहा है. तो ये क्राइटेरिया दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये क्राइटेरिया दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. इस कारण से thus with E calculation are easier and is preferred over N, and is preferred over porosity. ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? तो आप ये नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप ये नोट में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स करके यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स करके, ठीक है. क्या? फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, में आप देखोगे 75 माइक्रोन से ज़्यादा अगर है, ठीक है, 75 माइक्रोन से ज़्यादा है अगर साइज का है, तो उसका वॉइड रेशियो क्या होता है? उसकी वॉइड रेशियो कम होती है. वॉइड रेशियो जो होता है इज लेस होता है. वही फॉर फाइन ग्रेन सॉइल है, जैसे कि लेस देन 75 माइक्रोन अगर है, तो इसकी वॉइड रेशियो क्या होती है? यही समझना है, एज मोर होता है. अब देखो एकदम जो फाइन है उसकी वॉइड रेशियो ज़्यादा, और जो कोर्स है उसकी वॉइड रेशियो कम, ठीक है. ये धीरे धीरे समझने को आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर फॉर अगर सैंड की बात करते हैं, सैंड की, तो ई मिनिमम जो होता है वो होता है 0.35, और ई मैक्सिमम जो होता है सैंड के लिए 0.91 होता है. ये आपको सैंड का मैंने बताया. फॉर अगर क्ले की बात करूं, तो नेचुरली अगर मैं बोलूं तो ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. एक से भी ज़्यादा होता है. यहाँ पर रेंज देखोगे तो 0.35 से 0.91 ही होता है. 0.91 ही है. अच्छे से लिख देते हैं, 0.91 ही है. क्लियर? फॉर क्ले अगर सॉइल की बात करते हैं, देखो डे मत समझ लेना, ये क्ले है, ठीक है. क्ले अगर सॉइल है तो नेचुरली ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है. क्लियर? बहुत सारे पॉइंट हमने पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बारे में लिख दिया. अब थोड़ा उनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं. और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट पूछता भी है, कई बार ई दे देता है, पोरोसिटी पूछ लेता है, कई बार पोरोसिटी दे देता है और वॉइड रेशियो पूछ लेता है. तो ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है. और इसके बाद हम ट्राई करेंगे
और भी कुछ देख लेते हैं। क्या? रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। पहले नंबर तो आपको पता है कि एन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उल्टा कर लेते हैं। 1/n इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब हमने क्या करना है, थोड़ा देखते जाइए, एक एक पार्ट को देखते जाइए। हमने इसको तोड़ दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और इधर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। ठीक है, और इसको थोड़ा देखिए, सेपरेट कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हो रहा है? ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्लियर? ये समझ में आ गया? और थोड़ा सा याद करिए, ई की वैल्यू जो होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मैं इसी को ये कर दूं, 1/e कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + e लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो e आएगा, ऊपर आ जाएगा e+1 हो गया। ये किसके बराबर है, ये n के बराबर है, तो ये n क्या हो गया, 1 + e/e हो गया। क्लियर? ठीक है, 1 + e/e हो गया। क्लियर? ये तो 1/n के है ना, 1/n के है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, e/1 + e हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, e/1 + e। और अगर ई के फॉर्म में अगर आपको देखना है, इसके फॉर्म में देखना है, तो आप चेंज कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे ना, देख लो मैं इधर करके भी बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n = e/1 + e, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, तो आप थोड़ा देखो, तो यहाँ पे इससे मल्टीपल कर दिए, फिर ये n e हो गया और यहाँ e हो गया, इसको इधर कर दो, n e - e। ठीक है, और यहाँ पर इसको इधर -n कर लो। ठीक है, देखते जाओ, यहाँ से e अगर मैंने कॉमन कर दिया तो क्या हो गया, n-1 हो गया, और यहाँ -n है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं ये क्या कर दूँ, माइनस से मल्टीपल कर दूँ, तो ये अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, तो e = ये मल्टीपल है, तो इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आ गए कि नहीं? तो ये दोनों फॉर्मूले आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, आते रहते हैं, बनते रहते हैं, आते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, आते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्वेश्चन आएंगे और बनते रहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी एक करेंगे। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहो, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करो। तो धन्यवाद।